इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%। इसमें 3 डिस्काउंट है। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट है। देखिए, इसमें सारी की सारी वैल्यूज आपको पहले से पता है, तो आप 100 एमपी एज्यूम करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन फ्रैक्शंस हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, मैं मान लेता हूं आपका एमपी है ₹100, मार्क प्राइस आपका ₹100 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। पहला डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% हटा दीजिए 100 में से, कितना बचेगा? 90%। 90% का फ्रैक्शन कितना होता है? 9/10। दिस इंटू 9/10 इंटू, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है आपका? 20%। तो इस पूरे का 20% अगर मैं हटा दूं तो क्या बचा? 80% बचा। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5 के इक्विवेलेंट। ठीक। अब ये पूरा क्या हो गया? इसको आप पूरा मान सकते हैं कि न्यू एमपी। और आगे क्या दे रखा है? 30% का भी डिस्काउंट दे रखा है आपको। तो इस पूरे में से 30% हटा दीजिए, कितना बचेगा? 70%। 70% का फ्रैक्शन क्या होता है? 7/10। ओके। यही आप, ये क्या आएगा आपका? ये आएगा आपका क्या? सेलिंग प्राइस। एमपी आपने 100 एज्यूम किया था, ठीक है। ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, देखिए 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 9 4 36, 36 इंटू 7/5, ये बचा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए 7 6 42, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, 210 प्लस 42 252/5, कितना आ जाएगा? 250 अगर होता है यहाँ पे तो 50 टाइम्स करता 50.4, 50.4 आया, ठीक है। और आपका एमपी कितना था? 100 रुपीज। देख सकते हैं आप कितने का डिस्काउंट आ रहा है आपके पास? 49.6 रुपीज का। और क्योंकि इस केस में हमने एमपी 100 एज्यूम किया था, तो ये जो डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज भी सेम होगा, 49.6% डिस्काउंट। ओके, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, 49.6% ये डिस्काउंट होगा। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, डोंट माइंड, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से करते तो भी आ जाता आपका आंसर, सेम आंसर आता। देखते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूं करके। देखिए 10%, 20%, 30% था। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, ठीक है। अगर 10% डिस्काउंट है, अगर मैं एज्यूम करता हूं 10 यूनिट आपका एमपी है, तो एक हटा दीजिए, कितना बचेगा? 9 क्या हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस। सेकेंड केस में 20% अगर डिस्काउंट है, आपका एमपी 5 यूनिट अगर एज्यूम करते हैं, तो एक हटा दीजिए, कितना बचा? 4 क्या आ जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस। थर्ड वाले केस में अगर मैं एज्यूम करता हूँ 10 यूनिट्स मेरा मार्क प्राइस है, तो डिस्काउंट कितना आ रहा है? 3 यूनिट। 3 हटा देंगे, कितना बचेगा? 7, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 इंटू 5, 500। ये क्या आ जाएगा आपका? एमपी। और ये क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, 9 4 जा 36, 36 इंटू 7, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तब भी सेम आएगा। देखिए यहाँ पे 500 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा 1000 में टैकल करना। इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एमपी आपका आ जाएगा ₹1000, ठीक है। और सेलिंग प्राइस को अगर यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा? 72 इंटू 7, 7 7 जा कितना होता है? 490। 490 में आप क्या ऐड कर दीजिए? 14 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ₹504। ये क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस। एमपी कितना है आपका? ₹1000। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने का डिस्काउंट हो रहा है आपको? ₹496 का डिस्काउंट हो रहा है। ठीक, अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं आप तो 49.6% डिस्काउंट आ जाएगा। सेम आंसर आ रहा है दोनों केसेस में। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपके ऊपर है, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है दिस डिस्काउंट इज बेटर 10% एंड 20% और
14% एंड 16%। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आए आपके पास, सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि जो जो दो डिस्काउंट आपको दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनका सम सेम है कि नहीं। अगर सम सेम है, देखिए जैसा कि इस केस में हो रहा है, 10 + 20 करेंगे आप, कितना आ रहा है 30। 14 + 16 किसके इक्विवेलेंट है, 30 के इक्वल। अगर आपका सम सेम है दोनों डिस्काउंट्स का, ठीक है, तो इस केस में दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ये जो दो नंबर्स हैं 10 और 20, पहला डिस्काउंट क्या है 10 एंड 20। अगर आप 10 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है 200, ठीक है। और 14 × 16 करिए आप, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 200 से बड़ा ही आएगा ना, 224 आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में इन दोनों का प्रोडक्ट जिसमें मिनिमम होगा वही आपका बेटर डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। इस केस में 10 और 20 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 200, 200 किससे लेस है 224 से लेस है ना। इस केस में यही वाला आपका क्या आ जाएगा, बेटर डिस्काउंट हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, देखिए देखिए इसको आप हमने क्या कहते हैं परसेंटेज में हमने परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें कि मान लीजिए आपने लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया और ब्रेड्थ को भी 20% इंक्रीज कर दिया। उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया आप फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे, सपोज इंक्रीज की जगह आप लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को डिक्रीज कर रहे हैं 10% से और 20% से, तो क्या करते थे आप, देखिए क्योंकि आपने 10% डिक्रीज किया तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं -10। 20% आपने डिक्रीज किया तो आई विल राइट -20, ठीक है। प्लस 10 × -10 × -20 बाय 100, यही करते थे आप। तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा -30। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस प्लस 2 आएगा, 0 0 कट जाएगा, ठीक है, +2। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है 2। तो -30 में जितना कम से कम आप ऐड करेंगे उतना ही आपका डिस्काउंट अच्छा होगा। इस वाले केस में क्या आएगा, 14 × 16 करते हैं तो 2.224 आ रहा है। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ कितना आ रहा है 2.24, और इसका सम सेम है -14 -16, ये -30 के इक्वल आएगा। इस वाले केस में आप देख सकते हैं कितना आ रहा है आपका -27.76, ये आ रहा है आपका क्या, ये आपका आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज, इतना आ जाएगा। इस केस में कितना आ रहा है -28, ठीक है। तो कौन सा डिस्काउंट आपके लिए बेटर होगा, अगर आपको 28% का डिस्काउंट दे शॉपकीपर और सपोज मार्क प्राइस 100 है, तो आपको वो आइटम कितने का पड़ेगा 72 रुपीज का। इस केस में आपको कितने का होगा वो आइटम 73 पॉइंट समथिंग, 73 पॉइंट समथिंग। इस केस में आपको सेम सेम आइटम आपको 72 रुपीज का पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा डिस्काउंट बेटर है, आप कहेंगे ऑब्वियसली ये वाला डिस्काउंट बेटर है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, पूरा चेक नहीं करना है आपको, सपोज सम सेम दे रखा है तो दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए, जिस जिस भी केस में प्रोडक्ट आपका कम से कम आएगा वही डिस्काउंट आपके लिए बेटर होगा। बेटर फॉर यू, बेटर फॉर कस्टमर, नॉट फॉर शॉपकीपर। ओके, सपोज ये सेम क्वेश्चन आ जाता विच डिस्काउंट इज बेटर, और यहाँ पे मैं कर देता फॉर शॉपकीपर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता फॉर शॉपकीपर, शॉपकीपर के लिए कौन सा डिस्काउंट बेटर है, तो शॉपकीपर तो चाहेगा कि कम से कम डिस्काउंट दूं मैं, तो शॉपकीपर के लिए ये वाला डिस्काउंट बेटर है और कस्टमर के लिए ये वाला डिस्काउंट बेटर है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऐड ऑन कर दिया जाए फॉर शॉपकीपर, तो बच्चे थोड़ा जल्दी में रहते हैं, तो हो सकता है इसलिए थोड़ा सा अलर्ट एंड एक्टिव रहें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है विच डिस्काउंट इज बेटर, 10 20 30 और 15 20 एंड 25। इसमें तीन डिस्काउंट्स अलग अलग दे रखे हैं, देखिए। और अगर मैं सम देखूं, इस केस में सम भी सेम है, दोनों का सम सेम है 60, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सपोज तीन की जगह दो डिस्काउंट दिए होते, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए ले लेते हैं 20 एंड 30, 20% डिस्काउंट एंड 30% डिस्काउंट आपको दिया है। मान लीजिए आपको दे रखा है डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है डिस्काउंट ऑफ 24% एंड
26%, दोनों का सेम सम सेम है, 50 के इक्विवेलेंट है। तो इस केस में जो दो आपको डिस्काउंट वैल्यूज दी हैं उनमें जितना ज्यादा गैप होगा, मैं क्या कह रहा हूं देखिए, पहला डिस्काउंट कितना है 20 का, दूसरा डिस्काउंट कितना है 30, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 10 का। ये डिफरेंस अगर आपका जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा आपको डिस्काउंट होगा। ये डिफरेंस यहाँ पे 10 है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो जितना ज्यादा गैप होगा आपका डिस्काउंट्स के बीच में उतना ही अच्छा डिस्काउंट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, देखिए इन तीनों डिस्काउंट्स में ही 10-10 का गैप है, इसमें 5 का गैप है और इसमें भी 5 का गैप है, तो ये वाला जो डिस्काउंट है आपका बेटर हो जाएगा। अगर एग्जाम में 3 का क्वेश्चन आता है, 3 डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट वैल्यूज दे रखी हैं, आपको बताना है कि कौन सा डिस्काउंट बेटर होगा। उस डिस्काउंट जो इंडिविजुअल आपको वैल्यूज दे रखे हैं उनमें गैपिंग देखिए, जितना ज्यादा उनमें गैप होगा उतना ही अच्छा डिस्काउंट होगा। ओके, देखिए जितना ज्यादा इसमें गैप होगा प्रोडक्ट इसका उतना ही कम होगा। देखिए 20 और 30 आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 600, 24 और 26 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, कर सकते हैं मल्टीप्लाई आप। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और इंटू 2 48 और ऐड कर दीजिए। 576 में अगर आप 48 ऐड करते हैं कितना आ जाएगा, 576 में 24 ऐड करेंगे तो 600 आ जाएगा, 600 से तो बड़ा ही आएगा, 624 के इक्वल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस केस में जो आपका प्रोडक्ट है ज्यादा आ रहा है इससे। तो जो डिस्काउंट वैल्यूज आपको दे रखी हैं उनमें जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही अच्छा डिस्काउंट आपके लिए है, फॉर कस्टमर नॉट फॉर शॉपकीपर। ओके, तो इस क्वेश्चन में देख सकते थे आप 10 20 30 इन सब में 10 10 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, तो ये वाला डिस्काउंट बेटर हो जाएगा फॉर शॉपकीपर। अगर देखिए हाँ, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि इट इज फॉर कस्टमर ओनली। ओके, अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा तो फॉर शॉपकीपर देंगे आपको, नॉट कस्टमर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है विच डिस्काउंट इज बेटर, आपको दो डिस्काउंट वैल्यूज दी हैं, 20% एंड 40%, और दूसरा दे रखा है आपको 30% एंड 20%। तो इस केस में तो आप देख के कह सकते हैं, देखिए 20 और 40 का सम करेंगे कितना आ जाएगा -60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आएगा 800, 800 बाय 100 कर दूं मैं कितना आ जाएगा। इस केस में पहले वाले केस में डिस्काउंट कितना आ गया 52% डिस्काउंट आ गया, और सेकंड वाले केस में कितना डिस्काउंट आएगा 300, और 30 और 20 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 600 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे +6, और 30 और 20 -50 +6 -44 आ गया, ठीक है। और इस वाले केस में कितना आ रहा था -52%, तो ये वाला डिस्काउंट ऑब्वियसली बेटर है। ओके, इस केस में जिसमें आपको सम ज्यादा दिख रहा है, देखिए इसमें सम डिफरेंट है, इसका सम कितना है 60, इन दोनों का सम कितना है 50। चाहे यहाँ पे और कोई भी डाटा होता तब भी सम सम में बहुत का डिफरेंस है। इसमें पहले वाले केस में सम आपका 60 है, इस केस में सम है आपका 50, ठीक है। तो वैसे ही आपको डिफरेंस दिख रहा है, और 2 4 जा कितना होगा 8, यहाँ पे क्या होगा 6। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं मेंटली, उतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दे रखा है विच डिस्काउंट इज बेटर। अब देखिए 30 + 30 60, और 50 और +5 55, तो आपके मन में चल रहा होगा कि इसका क्या कहते हैं सम ज्यादा है तो ये बेटर होना चाहिए, लेकिन नहीं है इस केस में। क्यों? क्योंकि देखिए इस केस में गैप देखिए दोनों डिस्काउंट्स के बीच में 30 और 30 ले लिया, तो बिल्कुल कम मिनिमम गैप है। अगर आप इसको निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका सम -60 प्लस -30 इंटू -30 बाय 100 कर दीजिए, कितना आ गया -60 +9 कितना आया जी -51% डिस्काउंट। इस केस में 51% डिस्काउंट आ गया, और सेकंड वाले केस में अगर आप फाइंड करते हैं तो -55 तो इसका सम हो गया, ठीक है, और प्लस 50 इंटू 5 बाय 100 करेंगे कितना आ जाएगा 2.5, -55 प्लस 2.5 -52.5। तो इस केस में कौन सा डिस्काउंट बेटर है, इस केस में ये वाला डिस्काउंट बेटर है, ठीक है।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, दो इसका सम, पहले वाले डिस्काउंट का सम कितना आ रहा है 60%, लेकिन ये डिस्काउंट बेटर है। क्यों बेटर हो रहा है इस केस में? देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए जीरो का, जितना कम इनके बीच में डिफरेंस होगा, जितना कम डिफरेंस होगा इनके बीच में, उतना ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इस वजह से इस केस में दिस डिस्काउंट इज बेटर। ठीक है, तो अगर आपके पास सम सेम नहीं दे रखा है आपको, तब भी थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लीजिएगा, कहीं ऐसा डाटा तो नहीं है एक वैल्यू सेम दे दी और दूसरे में सम उससे कम है, लेकिन फिर भी जिसमें सम कम है वो डिस्काउंट आपके लिए बेटर प्रूफ हो रहा है। ओके, सो आई होप आप कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, विल डू सम मोर क्वेश्चंस। इसमें आपको दे रखा है द शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज ऑब्जेक्ट्स बाय 40% एंड गिव्स 10% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर अपने गुड्स का प्राइस 40% ज्यादा मार्क करता है और 10% डिस्काउंट देता है सेल करते समय कस्टमर्स को। आगे क्या दे रखा है आपको? आगे पूछा है आपसे फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आपका सीपी, सपोज शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूं 100 रुपीज है सीपी। ठीक है, अगर अगर आर्टिकल को मान लीजिए ऑब्जेक्ट का प्राइस 40% इसने ज्यादा कर दिया। ठीक है, अब जो प्राइस होगा ऑब्जेक्ट का, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 100 का 40% कितना होता है? 40। इसमें ऐड कर दीजिए, अब जो आर्टिकल का प्राइस होगा 140 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है? ये शॉपकीपर 10% डिस्काउंट दे रहा है। 10% डिस्काउंट, इसका 140 का 10% हटा दो, कितना बचा? 126। तो ये 126 क्या आ गया? सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर। ये क्या था? कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर का। आप देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको। अगर इसने 100 का लिया और 126 में ये सेल कर रहा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है इसको? 26 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और इसको मैं 26% कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि 100 में किसी भी चीज की वैल्यू, उसी को हम कहते हैं परसेंट। तो इस केस में प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा आपके पास? 26%। तो शॉपकीपर को ऐसा करने पे 26% का प्रॉफिट हुआ। सो योर राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 26% प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, 3 वेरिएबल होते हैं हमारे पास, इसमें मार्कअप परसेंटेज आपको दे रखा है और डिस्काउंट परसेंटेज आपको दे रखा है, और आपसे क्या पूछा? प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा, जो आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, इन तीनों में से दो चीजें आपको दी होंगी, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसा कि इसमें डायरेक्टली आपको दे दिया 10% डिस्काउंट, ये भी दे सकते थे कि डिस्काउंट का अमाउंट दे देते, या कुछ और चीज दे देते जिससे आप डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते थे। दो चीजें आपको दी होंगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और तीसरा आपसे पूछा होगा या तो परसेंटेज पूछा होगा या अमाउंट पूछा होगा। अगर अमाउंट पूछा है तो आपको एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, अगर परसेंटेज पूछा है तो डाटा जो दे रखा है उसको आप ना ध्यान दें, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में रिलेटिव चीजें ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है अ शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज ऑब्जेक्ट्स बाय 50% एंड गिव्स सम डिस्काउंट एट द एंड ही गेन्स 5%। और इसमें क्या पूछा है आपको? डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। इसमें मार्कअप परसेंटेज आपको दे रखा है और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? यू डिस्काउंट परसेंट क्या होगा वो आपसे पूछा है। तो एज्यूम कर लेते हैं सीपी में एज्यूम कर लेता हूँ ₹100। ठीक है, कितना परसेंट इसने मार्क किया? 50% ऊपर मार्क किया। तो एमपी कितना आ जाएगा आपका? ₹150 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है आपको? एट द एंड ही गेन्स ही गेन्स 5%। अगर 5% इसको गेन हो रहा है तो कितने का सेल करेगा ये? 100 का 5% कितना होता है? 5 रुपीज। अगर 5% का इसको गेन चाहिए तो कितने में सेल करेगा ये? ₹105 में सेल करेगा। ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। और एमपी कितना है आपके पास? 150 रुपीज। देख सकते हैं आप कितने का डिस्काउंट हुआ? 45 रुपीज का क्या हुआ? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना आ गया आपके पास? 45 रुपीज का। ठीक है, और पूछा क्या है आपसे? डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है।
तो डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? एमपी पे। तो 45/150 into 100, यही क्या आ जाएगा आपका? दिस विल बी योर डिस्काउंट परसेंटेज। 50 से काट दीजिए, 52 जा 53 जा, 3 से काट दीजिए 15, तो कितना परसेंटेज डिस्काउंट आ जाएगा आपके पास? 30% डिस्काउंट आ गया। ठीक है, सो योर राइट आंसर इज सी ऑप्शन, 30% डिस्काउंट। ये प्रॉफिट नहीं है, डिस्काउंट परसेंटेज है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है at what percentage above cost price should a shopkeeper mark his object so that he gains 26% after giving a discount of 10% also। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक शॉपकीपर अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉस्ट प्राइस पे कितने ऊपर मार्क करे सो दैट 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 26% का क्या हो? प्रॉफिट हो। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, थोड़ा फास्ट देखिए। मान लीजिए सीपी जो भी था ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इसको क्या हो रहा है? 26% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं एसपी निकालना हो मुझे, इसको 126 सीपी का जो भी 126% होगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस यही हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट का एमपी मार्क प्राइस एमपी के इक्वल है, और 10% अगर ये डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? एमपी का 10% में हटा दूं, जो बचेगा वही ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो एमपी इंटू 90/100, ये क्या आ जाएगा? ये भी ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दोनों को एक बार इक्वेट कीजिए। यहां से क्या आ गया? सीपी इंटू 126/100 इज इक्वल टू एमपी इंटू एमपी इंटू 90/100। ठीक है, आप 100 से 100 काट सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया? सीपी और एमपी का अगर आप रेशियो लेते हैं तो क्या आ रहा है? देख लीजिए, देखिए सीपी और एमपी का अगर आप रेशियो लेते हैं तो क्या आ रहा है? देखिए सीपी आ जाएगा आपका 90:126 का रेशियो आ जाएगा सीपी और एमपी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट 90 एज 100 - 10। ठीक है, 126 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 + 26। ठीक है, ओके। और देखिए ये जो था आपका, ये 26 क्या था? आपका प्रॉफिट परसेंटेज था ना, तो ये 26 की जगह कैन आई राइट प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पे 10 क्या था? आपका डिस्काउंट था, तो कैन आई राइट डिस्काउंट परसेंटेज इन प्लेस ऑफ 10? सो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये क्या आया? एमपी और सॉरी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, ये याद रखना। क्वेश्चंस में अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो आपका टाइम सेव होगा, 15-20 सेकंड आपके बच जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके ओरल भी हो जाएंगे अगर सिंपल इसी पे बेस्ड हो और कोई कंडीशन नहीं हो तो एग्जाम टाइम में भी। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया आपका? 90:126। अगर आप इसको काटते हैं तो कट रहा 18 से, अगर आप काटें तो 18 5 जा, और 18 7 जा 126 होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर आप कॉस्ट प्राइस आपका 5 है तो मार्क प्राइस कितना आ रहा है? 7। कितना कितना ऊपर मार्क हुआ? 2 यूनिट। अगर आप एज्यूम कर लेते हैं आपका कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट्स है और एमपी आपका क्योंकि 7 आ रहा है, तो आपने कितना मार्क किया होगा ऊपर? 2 यूनिट्स ऊपर मार्क किया होगा। और ये जो हम कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, सॉरी मार्कअप किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं आप? कॉस्ट प्राइस से ऊपर आपने मार्क किया। ठीक है, तो 2/5 करूंगा मैं, 2/5 इंटू 100 कितना आया? 40%। ठीक है, तो आपका मार्कअप परसेंट कितना आ जाएगा? 40%। आपने अगर आप 40% कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्क करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 26% का प्रॉफिट होगा। ओके, सो राइट आंसर इज 40% मोर। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा।
सीपी के साथ क्या लेते हैं हम 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। एमपी के साथ क्या लेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर देखिए सीपी इज टू एमपी का रेशियो जब भी आप लेंगे सीपी के साथ क्या लेंगे आप 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी के साथ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, सपोज वो कस्टमर को शो कर रहा है कि ही इज हैविंग लॉस बाय गिविंग, अगर वो 20% डिस्काउंट देता है तो उसको 30% का सपोज लॉस होता है, उस केस में आप प्रॉफिट में प्लस ले रहे हैं, लॉस में आपको माइनस में लेना पड़ेगा। देखिए अगर आपको लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज ये सेम रहेगा। ओके, ये रेशियो याद रखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे थोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। इसमें देखिए क्या दे रखा है आपको, एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस अ शॉपकीपर शुड मार्क हिज ऑब्जेक्ट सो दैट ही गेन्स, कितना गेन हो रहा है 36% का, और कितना डिस्काउंट दे रहा है 15% का। तो एमपी इज टू सीपी का रेशियो अगर आप लेते हैं इसमें तो कितना आ रहा है, एमपी में क्या करते हैं आप 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हो रहा है 36%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 136 आ गया, ठीक है। सीपी के नीचे क्या लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना है 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 85 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं 17 से काट दीजिए दोनों को, 17 5 जा 17 8 जा, ठीक है। 5:8 का रेशियो आ रहा है सीपी और एमपी का। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट था तो मार्क प्राइस कितना आ रहा है 8 यूनिट, तो शॉपकीपर ने कितना ऊपर मार्क किया 3 यूनिट ऊपर मार्क किया, ठीक है। और ओरिजिनल प्राइस क्या था कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट, तो 3/5 इंटू 100, यही क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 60% जो आया यही आ जाएगा आपका मार्कअप परसेंटेज। ओके, सो राइट आंसर इज 60% मोर, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो आप कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, 1-2 सेकंड का भी नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश पेमेंट, ठीक है। आगे दे रखा है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। अब इसने ये जो लाइन दे रखी है ऊपर, ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश पेमेंट, ये आपको डाइवर्ट करने के लिए दे रखा है। इसकी जगह अगर आपको यही दिया होता सिर्फ कि अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है, आगे ये सेम क्वेश्चन होता तो भी आपका आंसर सेम होता, क्योंकि इसमें एडिशनली क्वेश्चन के एंड में कुछ नहीं दिया कि जो जो कस्टमर है पूरा पूरा कैश में दे रहा है या फिर कैश में डील कर रहा है नहीं कर रहा, इस वजह से ये जो लाइन है ऊपर इररिलेवेंट है फॉर कैश पेमेंट, ठीक है। तो इस पे उतना ध्यान मत दीजिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ये चेंज होगा, ठीक है। करेंगे हम क्वेश्चंस जिसमें कि कस्टमर पूरा पूरा कैश में पे नहीं कर रहा, उस केस में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। ओके, देखते हैं इसमें, देखिए 10% प्रॉफिट हो रहा है और डिस्काउंट कितना है 5%, एमपी और सीपी का रेशियो अगर हम लें तो कितना आ जाएगा, एमपी में क्या लेते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10, तो यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं 110। सीपी में क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 5% डिस्काउंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 95। सीपी के साथ क्या करते हैं हम 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी के साथ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो, लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंट करेंगे। ओके, अब इन दोनों को अगर आप देखिए 95 है यहाँ पे 110 है, 5 से काट दीजिए 19 टाइम्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 टाइम्स, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर कॉस्ट प्राइस ऑब्जेक्ट का 19 यूनिट्स है तो मार्क प्राइस कितना आ रहा है 22 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। कितने का मार्कअप किया इसने 3 यूनिट का मार्कअप किया, और ओरिजिनल प्राइस कितना था 19, तो 3/19 इंटू 100, यही क्या आ जाएगा आपके पास मार्कअप परसेंटेज, 3/19 इंटू 100, यही आपके पास मार्कअप परसेंटेज आ जाएगा। 300/19 अगर आप देखें तो कितना आएगा, 1/19 का फ्रैक्शन मैंने बताया था आपको, वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए 5/19 19 होता है, 1/19 का अगर आप परसेंटेज वैल्यू देखें तो क्या होती है 5/19 परसेंटेज, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 15/19 परसेंटेज। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन 15
15/19% मोर। ओके, तो ये शॉपकीपर ट्रेडर 15/19% अगर अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्क करता है तो इसको तो इसको 5% डिस्काउंट देने पर भी 10% का प्रॉफिट होगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एन आर्टिकल इज मार्क्ड फॉर सेल एट ₹275 और आगे दे रखा है आपको द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस, हिज नेट प्रॉफिट इज 4.5%। और आपसे पूछा क्या है, व्हाट डिड द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल। ठीक है, शॉपकीपर के लिए आर्टिकल कितने का हुआ, सीपी पूछा है आर्टिकल का। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है आपको, आर्टिकल का आर्टिकल इज मार्क फॉर सेल एट ₹275। आर्टिकल का एमपी आपको दे रखा है ₹275 के इक्वल। ठीक है, और शॉपकीपर को कितने का डिस्काउंट, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल और प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है 4.5%। तो एमपी और सीपी का रेशियो अगर आप देखें, एमपी के नीचे क्या करते हैं हम, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 4.5%, तो 104.5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सीपी के नीचे क्या लेते हैं हम, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना हो रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है ये 5%, तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं 95। ठीक, अगर आप दोनों को 19 से काटते हैं, देखिए 19 5 जा 95 और क्या बच जाएगा यहाँ पे 5 यहाँ पे बचेगा और 9.5 बचेगा। ध्यान से देखिए 104.5 को अगर आप 19 टाइम्स 19 से डिवाइड करते हैं, 19 5 जा 95 और 95 से कितना एक्स्ट्रा है, 5 5 और ऐड करेंगे इसमें तो आएगा 100 और 4.5 और ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9.5। 9.5 95 का कितना है, 10% है। ठीक है, अगर मैं इसको 19 से काटता हूं तो कितने बार में जाएगा, 19 5 जा 95, अगर इसमें 19 6 जा कितना होता है 114, 9.5 और होता तो ये 6 टाइम्स जाता तो 5 1/2। ठीक है, अगर आप देखें तो 11/2 ये हो गया, ये क्या आ गया आपका 11/2:5 का रेशियो, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 11:10 का रेशियो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, आपको ऑब्जेक्ट का मार्क्ड प्राइस दे रखा है आर्टिकल का 275 रुपीज के इक्वल। तो ये जो आया आपका क्या आया, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। मार्क प्राइस आपको ऑब्जेक्ट का दे रखा है ₹275, तो 11 यूनिट की वैल्यू मैं कह सकता हूं 275 रुपीज के इक्वल। ठीक है, यहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ₹25। और आपसे पूछा क्या है, आपको पूछा है व्हाट डिड द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल। शॉपकीपर को आर्टिकल कितने का पड़ा, कॉस्ट प्राइस पूछा है, सीपी कितना है, यहाँ पे 10 यूनिट्स दिख रहा है आपको, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ₹250। यही आपका आंसर हो जाएगा। सो योर राइट आंसर इज बी ऑप्शन, ₹250। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा हम ऐसे क्यों करें, आपको डायरेक्टली एमपी दे रखा है, एमपी दे रखा है और डिस्काउंट भी आपको दे रखा है, डायरेक्टली आप यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 104.5% आपका इसके इक्वल आ जाएगा एसपी के। कर लीजिए आप, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ये थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा इजियर है उसके कंपैरिजन। ओके, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, अगर आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है, तो शॉपकीपर को कितने का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट होता है। और आपसे क्या पूछा है, अगर सेम आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट ऑफर किया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए एमपी और सीपी का रेशियो लिखते हैं। एमपी के नीचे हम क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हो रहा है पहले केस में 120, सॉरी 20% है तो ये 120 हो जाएगा। और सीपी के नीचे क्या करते हैं हम, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट पहले केस में कितना है 10%, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 90। ठीक है, तो जो सेकंड सिनेरियो है
अच्छा देखिए, ये जो रेशियो है एमपी और सीपी का, ये तो चेंज नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अगर एक वैल्यू आपको पता है, तो ये जो रेशियो है ये चेंज नहीं होगा। और सेकंड केस में आपको क्या बोला, इफ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, अगर वो शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट देता है, तो इस केस में सीपी के नीचे मैं क्या लिखूंगा, 80। अब देखिए ये दोनों प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पे 120 है तो यहाँ तो सीपी आपका 90 होगा ही। और सीपी अगर आपका 80 है तो एमपी कितना होगा वो निकाल लीजिए। उसमें से आप 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। वेरी इजी क्वेश्चन। 90 से 80 करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले तो 0 0 में काट देता हूँ, ठीक है। 9 से 8 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 8/9 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा 8/9 से, ठीक है। क्या आ जाएगा देखिए, 3 से काट देते हो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना आएगा देखिए, 8 4 जा 320/3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 300 होता, 300/3 इसको सेपरेट कीजिए, 300/3 प्लस 20/3, ये कितना आता है, ये 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 प्लस जो भी बचा आपके पास, 20/3 बचा आपके पास। अब ये जो 20/3 है, यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज। एमपी के नीचे हम क्या लेते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। कितना आया, 100 प्लस 20/3। तो ये जो 20/3 बच गया आपका, यही क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर शॉपकीपर डिस्काउंट 10% की जगह 20% डिस्काउंट दे, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 20/3% प्रॉफिट। सो राइट आंसर इज, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 62/3% प्रॉफिट। ओके। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, हर शिफ्ट में लगभग आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रॉफिट लॉस पे, इस पे बेस्ड, ठीक है, जिसमें आपको पहले शॉपकीपर अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको 20% का सपोज प्रॉफिट हो रहा है, और नेक्स्ट लाइन में आपसे पूछ लेता है कि सपोज अगर वो 30% डिस्काउंट दे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, या वाइस वर्सा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ही करें, और कुछ अपने मन से एज्यूम मत करें कि कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100, और बिल्कुल बेसिक से मत करें, टाइम वेस्ट होगा आपका, खाली कुछ नहीं। हो तो जाएगा, लेकिन कम टाइम में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए, एक दो या दूसरे सेक्शंस में भी, रीजनिंग में भी, तो उसमें आप टाइम दे सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे हैं रिव्यू के लिए, उसमें आप एंड उसके बाद आप एंड में उस पर टाइम दे सकते हैं। ओके। सो बी स्मार्ट, जैसा आपका एग्जाम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अप्रोच रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ रेडियो इज ₹480। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन्स 8%। ओके। और क्या पूछा आपसे, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखिए, इसमें आपको डिस्काउंट परसेंटेज कितना दे रखा है, 10% आपको डिस्काउंट दे रखा है, और 10% डिस्काउंट देने के बाद भी शॉपकीपर को 8% का गेन हो रहा है। इसमें एमपी और सीपी का अगर आप रेशियो देखते हैं, एमपी के नीचे हम क्या लिखते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8%, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 108। और सीपी के नीचे आप क्या लिखते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना है आपके पास, 10%, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 90। 18 से काट दीजिए तो क्या आएगा, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108। तो एमपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया आपके पास, 6:5, ठीक है। अब आते हैं जो पूछा है उस पे। आपको पूछा है कि इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखिए, एमपी 6 यूनिट है और सीपी आपका क्या है, 5 यूनिट। और अगर आपसे आपको बोला जाए कि कोई डिस्काउंट अगर आपको नहीं दूं मैं, तब कितना प्रॉफिट होगा। अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिले, आप सपोज मान लीजिए आपका मार्क्ड प्राइस है ₹100, ठीक है। पहले मैं आपको ₹20 का डिस्काउंट दे रहा था, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट आपको कितने का पड़ रहा था, ₹80 का। आपके लिए सीपी है, मेरे लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और मान लीजिए, अब जैसा कि आपको पता है दिवाली इज वेरी नियर, दिवाली के टाइम पे ये जो मैं इससे पहले आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा था, मैंने डिस्काउंट नहीं दिया उस दिन आपको, ठीक है। सेकंड डे आप आए मेरे पास, मैंने आपको डिस्काउंट नहीं दिया, मैंने बोला कोई डिस्काउंट नहीं है, जितना इस
जितना इस आर्टिकल पे पीछे पीछे टैग लगा है उतने का ही आपको सेल करूंगा, लेना हो तो लीजिए, एल्स यू कैन, देयर आर मेनी शॉप्स। तो दूसरे दिन आपने सेम आर्टिकल 100 का लिया, 100 का लिया, अगर आपको लेना है तो 100 का ही लेना पड़ेगा। तो जब आप कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है आपको, तो एमपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, देख सकते हैं आप। जब मैं कुछ भी डिस्काउंट नहीं दूंगा आपको, तो उस केस में जो मैंने टैग लग रखा है पेन पे, सपोज आप पेन परचेज कर रहे हैं, पेन पे जो टैग लग रखा है, सपोज 100 रुपीज का टैग लग रखा है, अगर मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा आपको, तो 100 का ही आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू बाय दैट पेन एट 100 ओनली। अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा आपको, तो एमपी इक्वल टू एसपी होगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो एमपी है, इसको आप मान सकते हैं ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो ये जो रेशियो आया आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, ये भी सेम हो जाएगा 6:5 का, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड इज गेन परसेंट देन। अगर एसपी 6 यूनिट है, सीपी आपका 5 यूनिट है, तो कितने का गेन हो रहा है आपको, 1 यूनिट का गेन हो रहा है। और कितने पे, सीपी क्या है आपका 5 यूनिट, तो 1/5 इंटू 100 कितना आया, 20%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 20% प्रॉफिट। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये जो डाटा दे रखा था आपको, ₹480 ये दे रखा था, इसका कोई भी यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखिए, क्योंकि आपको पूछा क्या है, आपको पूछा एंड में इसने प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अगर आपसे एंड में पूछा होता फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन रुपीस, या फिर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा होता, तब इस डाटा का यूज करते हम, नहीं तो इसको यूज करिए मत करिए, इट्स इररेलेवेंट। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू पूछी है ओनली, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा होता फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट इन रुपीस, तो आपको इसको कंसिडर करना पड़ता, एल्स यू एल्स अगर आप इसको मिस कर देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है व्हेन अ शॉपकीपर सेल्स हिज ऑब्जेक्ट एट ₹750, ओके, आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ही गेन्स 40%। और लास्ट में आपसे क्या पूछा है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए, पहले केस में क्या कर रहा है वो, एमपी और सीपी का अगर आप रेशियो लें, देखिए, अगर आप मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लें, तो क्या आएगा, देखिए, डिस्काउंट कितना दे रहा है ये, 20%। सीपी के नीचे हम क्या लिखते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 80 आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। एमपी के नीचे क्या लिखते हैं हम, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, सॉरी, एमपी एमपी इज टू सीपी का रेशियो कितना आएगा, 140:80 का, 20 से काट दीजिए, 24 जा 27 जा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है इसने, नेक्स्ट लाइन में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट इफ ही डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट। इस बार भी अगर आपको मान लीजिए जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फेस्टिव सीजन के दौरान डीए में इंक्रीज होता है, अगर डीए में इंक्रीज नहीं होता, मान लो डीए में इंक्रीज नहीं होता है, तो उनको जितनी सैलरी मिल रही थी उतनी ही मिलेगी। वैसे ही एमपी एमपी जैसे कि इस केस में, वैसे ही इस केस में अगर शॉपकीपर कोई डिस्काउंट नहीं देता, तो जितने का टैग आपको लगा है आर्टिकल के पीछे उतने का ही आपको लेना पड़ेगा, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो एमपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इस केस में ये जो रेशियो है एमपी इज टू सीपी का 7:4 आ रहा है आपके पास, एसपी इज टू सीपी भी आ जाएगा आपके पास क्या, 7:4, कब, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन। अगर डिस्काउंट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा शॉपकीपर, तो एमपी और सेलिंग प्राइस सेम हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑब्जेक्ट का था 4 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 7 यूनिट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है आपको, कितने पे, 4 पे। प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए कितना आ जाएगा, 75% प्रॉफिट, ओके। सो राइट आंसर इज
ए ऑप्शन 75% प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा था इसका कोई यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि आपको लास्ट में पूछा क्या है इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। सपोज सेम क्वेश्चन होता है इसमें आपसे पूछा जाता कि कॉस्ट प्राइस बता दीजिए या फिर प्रॉफिट का अमाउंट बताइए, तब हम इसका यूज करते, नहीं तो नहीं, कोई यूज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है a shopkeeper sells an object at rupees a shopkeeper sells an object at rupees 425 after giving 25 after giving 15% डिस्काउंट। ओके, और नेक्स्ट लाइन में आपको क्या दे रखा है, इफ ही डजंट गिव एनी डिस्काउंट ही गेन्स 25%। अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है तो उसको 25% का गेन होता है। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो एमपी जो भी ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस होगा वही ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस भी होगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या डाटा दे रखा है और आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस बार आपसे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछा, परसेंटेज में वैल्यू नहीं पूछी, यू हैव बीन आस्क्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो प्राइस आपको दे रखा है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन में आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको, 425 रुपीज दे रखा है। और डिस्काउंट कितना दे रहा है, ये 15% डिस्काउंट दे रहा है। मान लीजिए एमपी अगर 100 है, 100 रुपीज मार्क प्राइस है किसी आर्टिकल का, आप 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का पड़ा आपको आर्टिकल, 85 रुपीज का। ये जो 85 है, 100 का कितना है, 85%। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, कैन आई से दिस 425 इज इक्वल टू 85% ऑफ एमपी। ओके, यहां से आप एमपी निकाल सकते हैं। देखिए 85% रुपीज 425 इक्वल टू 85 बाय 100 इंटू एमपी। 85 को अगर आप 5 टाइम्स करते हैं, 5 टाइम्स कट जाएगा ये। यहाँ से क्या आ गया आपका मार्क प्राइस, कितना आ गया, मार्क प्राइस आ गया आपका 500 रुपीज। या आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, सेम आंसर आता, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क प्राइस कितना आ गया आपके पास, 500 रुपीज। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अगर मान लीजिए शॉपकीपर अब आपको कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा। जब शॉपकीपर कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो जितना मार्क प्राइस है आपका उतने का ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये जो मार्क प्राइस है आपका यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और क्या दे रखा है आपको, शॉपकीपर को कितने का परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। और आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 500 रुपीज आपका हो गया सेलिंग प्राइस। मान लेता हूं मैं कॉस्ट प्राइस, सपोज सीपी के इक्विवेलेंट है, तो इसका जो भी 125% होगा वही आ जाएगा आपका क्या, सेलिंग प्राइस। तो 125% ऑफ सीपी 500 के इक्वल है। आप सीपी निकाल सकते हैं आप। 125% ऑफ सीपी किसके इक्वल है, 500 के इक्वल। यहां से सीपी निकाल लीजिए, 4 टाइम्स कट जाएगा, तो सीपी कितना आ रहा है आपका, ₹400। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, ₹400। अब देखिए इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस का अमाउंट पूछा है और इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस करे उसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था। ठीक है, अगर आपसे जो चीज पूछी है परसेंटेज में पूछा है अगर, तो आपको एक्चुअल में जो डाटा दे रखा है, सपोज इस क्वेश्चन में दे रखा है 425 और इसमें पूछा होता आपसे फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, तो मैं 425 कंसीडर करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी आपका आ जाएगा। अगर अमाउंट में आपको पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट इन रुपीस, तो आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है अ शॉपकीपर सेल्स एन ऑब्जेक्ट एट ₹528 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट। मान लीजिए अगर आपके पास किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस आपने 100 रुपीज है, उसमें आपने 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो आप कितने का सेल करेंगे उस आर्टिकल को, 88 रुपीज का। 88 क्या है, ये आपके लिए सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और ये 88 100 का कितना है, 88 परसेंटेज है। या मैं कह सकता हूं, और 100 आपने क्या माना था, एमपी। या मैं कह सकता हूं 88 एमपी का 88% जो भी होगा वही हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। इस केस में 88% ऑफ मार्क प्राइस यही आपका किसके इक्वल होगा, 528 रुपीज के इक्वल, क्योंकि इसमें दे रखा है शॉपकीपर इज सेलिंग दैट ऑब्जेक्ट एट दिस प्राइस। यहां से आप 88 बाय 100 इंटू एमपी निकाल सकते हैं। यहां से आप
₹528 ये किससे कटेगा? शायद 6 से पूरा कट जाएगा। देखिए 6 से पूरा पूरा कट रहा है। यहाँ से एमपी क्या आ जाएगा आपका? एमपी आ रहा है आपका ₹600। मार्क प्राइस आ रहा है आपका ₹600 के इक्वल। और आपको क्या दे रखा है? आगे दे रखा है, इफ ही डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट ही गेन्स 20%। अब फिर से शॉपकीपर कस्टमर के साथ चीटिंग कर रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा। पहले दिन कस्टमर लेने गया था, उसको कुछ डिस्काउंट ऑफर हुआ था। कितना डिस्काउंट? 12%। सेकेंड डे उसने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया उसको। जब वो डिस्काउंट नहीं देगा तो जितने का मार्क प्राइस है, पीछे जितने का भी टैग होगा, उतने का ही आपको लेना पड़ेगा इफ यू वांट टू परचेज दैट आर्टिकल। ठीक है। अब सेकंड डे जब वो, मान लीजिए कस्टमर गया सेम आर्टिकल लेने, तो मार्क प्राइस कितने का था उसके पास? 600 का। तो सेकंड डे ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 600 रुपीज। 600 रुपीज। और शॉपकीपर को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब सीपी का 120% जो भी होगा वो 600 के इक्वल होगा। 120% का फ्रैक्शन होता है 6/5। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 600 रुपीज के इक्वल होना चाहिए। यहां से आप देख सकते हैं सीपी आपका आ रहा है 500 रुपीज। ओके, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन 500 रुपीज। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अ शॉपकीपर परचेजेस एन ऑब्जेक्ट एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। ओके, और आगे क्या दे रखा है? एंड सेल्स इट एट 30%, 30% मोर देन द मार्क्ड प्राइस। ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है फाइंड हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मार्क प्राइस आपका 100 रुपीज है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एज्यूम कर लीजिए कि शॉपकीपर के लिए मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज है। और इसमें क्या दे रखा है? शॉपकीपर कितने का परचेज कर रहा है? मार्क्ड प्राइस पे 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद जो बचा उतने का शॉपकीपर ये ऑब्जेक्ट परचेज कर रहा है। तो इसका 20% हटा दें आप, तो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 80 रुपीज। ओके, शॉपकीपर के लिए कितना आ गया कॉस्ट प्राइस? 80 रुपीज। ओके, और फर्दर क्या दे रखा है? शॉपकीपर इसको 30% ज्यादा एंड सेल्स इट एट 30% मोर देन द मार्क्ड प्राइस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोर देन द 30% मोर देन द मार्क्ड प्राइस, नॉट सीपी। ठीक है। और शॉपकीपर इसको कितने पे सेल कर रहा है? एमपी के 30% ज्यादा पे। एमपी कितना लिया आपने? 100। इसका 30% कितना आ जाएगा? 130। ठीक है, सॉरी, इसका 30% होगा 30। अगर अगर आप 30 इसमें ऐड कर दें तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 130 रुपीज। अब आप देख सकते हैं शॉपकीपर ने ये आर्टिकल कितने का परचेज किया था? 80 का। और सेल कितने का कर रहा है? 130 का। तो कितना डिफरेंस है? प्रॉफिट कितना हुआ शॉपकीपर को? 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। शॉपकीपर को 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? यू हैव बीन आस्क्ड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज। नेट प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। 50 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 80 पे। प्रॉफिट या लॉस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे। तो 50/80 इंटू 100, यही क्या आ जाएगा? आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। सो ये राइट आंसर इज 8 से अगर आप काटते हैं तो 4 से काट दीजिए, 4 टू जा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। 125/2, 62.5% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, 62.5% प्रॉफिट। ओके, we'll do some more questions in the next class. Till then, thanks for watching. Please like and subscribe my channel if you like the video. Thank you.